नमस्कार। डे टू डे न्यूज भारत के न्यूज रूम के बीच आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गगनदीप नारंग। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और साथ ही हमारा कोई भी पत्रकार किसी भी तरह का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज ऐसे लोगों की कोई भी खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें धोखा देते हैं। हम समाज के अंदर दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और साथ ही आप लोगों की नजरों में हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं तथाकथित संत आसाराम की, जिसने धर्म की आड़ में जो है वो बलात्कार का दोष अपने सिर पर लिया और फिर जो है 2 मामलों के बीच उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। बताते चले कि गुजरात के अहमदाबाद के तहत पड़ते गांधीनगर के बीच एक रेप का मामला था जिसमें संत आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और दूसरा मामला था राजस्थान के जोधपुर का। उस मामले में भी राजस्थान की हाई कोर्ट की ओर से साक्ष्य के तौर पर जो है वो आसाराम को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 2013 में गिरफ्तार होने के बाद कई बार पैरोल तो उसे कुछ दिनों की मिली, लेकिन 7 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अहमदाबाद यानी गुजरात वाले मामले में उसको पहली बार जमानत मिली, वो भी 3 महीने की। जेल की सलाखों के पीछे बंद आसाराम 3 महीने के लिए खुली हवा में सांस लेने निकला, लेकिन इसके साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई तरह के प्रतिबंध भी जो हैं उस पर लगाए थे। सशर्त यह जमानत उसे दी गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट राजस्थान यानी कि दूसरे मामले में भी उसे कुछ दिनों की जमानत हासिल हो गई और इन दोनों मामलों के बीच जमानत अवधि खत्म होने के बाद 27 अगस्त को आसाराम के वकील की ओर से जमानत याचिका को बढ़ाने की अपील करते हुए कहा गया कि उन्हें स्वास्थ्य के इलाज की अभी भी जरूरत है। लेकिन हाई कोर्ट राजस्थान जस्टिस दिनेश मेहता और साथ ही साथ जस्टिस विकास कुमार माथुर, जिन्होंने फैसला देते हुए रिपोर्ट के आधार पर इस जमानत को खारिज कर दिया और 27 अगस्त को ही आदेश जारी कर दिया कि 3 दिनों की मोहलत जो है वो आसाराम को दी जाती है और 3 दिनों के बाद यानी 30 अगस्त को उन्हें राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा यानी वापस पहुंचना होगा। अब आज यानी 30 अगस्त है और आसाराम जो है फिर से जेल वापस पहुंच गए हैं। हालांकि उनके वकील की ओर से राजस्थान के हाई कोर्ट के बीच जस्टिस की बेंच के आगे ये दलील दी गई कि उन्हें अभी इलाज की जरूरत है, लेकिन गुजरात के सिविल अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की ओर से दी गई रिपोर्ट के हवाले से कोर्ट ने भांप लिया कि आसाराम ने अपनी जमानत के दौरान कई यात्राएं की हैं। हाँ, वह इलाज के लिए कई अलग अलग जगह पर तो पहुंचा, लेकिन नियमित रूप से उसने कहीं भी इलाज नहीं करवाया। लिहाजा इसी साक्ष्य के तौर पर हाई कोर्ट राजस्थान ने आदेश दिया 3 दिनों में दोबारा जेल पहुंचने का। और अब तथाकथित संत जिन पर बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं और उसी के चलते 2 मामलों में वह उम्र कैद की सजा काट रहा है, आज फिर वो वापस जोधपुर की सेंट्रल जेल पहुंच गया। डे टू डे न्यूज के हवाले से तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं व्हील चेयर पर सवार आसाराम बापू, जो कभी सत्संग करते हुए लाखों लोगों की हजूम को संभाला करता था और उसी हजूम के बीच धर्म की आड़ के बीच जो है किस तरीके के कृत्य उसकी ओर से अंजाम दिए गए, इसका भांडा जब फूटा तो फिर क्या हाल हुआ वो तस्वीरों के हवाले से आपकी आंखों के सामने है। सच कह गए हैं लोग सयाने, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा। अब दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत। शुक्रिया।